जिंदगियों के लिए पढ़ेंगे, सुनेंगे और खुदा का पाक कलाम समझेंगे। मैं का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मुझे आज ये वक्त दिया, मौका दिया ताकि आप सब में खुदा का पाक कलाम शेयर कर सकूँ, बयान कर सकूँ। खुदा का शुक्र करता हूँ और अपने मेरे पास्टर अजाज साहब का शुक्र करता हूँ जिन्होंने आज ये मौका दिया कि मैं खुदा का कलाम पेश करूँ। खुदा के पाक कलाम में से हम देखेंगे पलूस और फूल का खास ग्रंथियों के नाम, उसका 15वां बाब और उसकी ग्रंथियों का पलूस उसका खास ग्रंथियों पहला ग्रंथियों और उसका 15 बाब और 23 आयत हम पढ़ेंगे। 24 से आयत एक आयत खुदा के पाक कलाम में से पढ़ेंगे। यूं लिखा है कि रात होने के लिए होश में आओ और गिना ना करो, क्योंकि बाज खुदा से ना वाकिफ हैं। मैं तुम्हें शर्म दिलाने को ये कहता हूँ। ये पलूस रसूल अपने कोरिन्थियों के खत में ये अल्फाज बयान करते हैं। अल्फाज बयान क्या करते हैं? रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, क्योंकि जो रास्तबाज है वो बेहोश तो नहीं है। कोई भी रास्तबाज है होश में है, लेकिन पलूस रसूल ये कहते हैं रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। इसमें आगे लिखा है कि गुनाह ना करो। हम रास्तबाज देखते हैं किसे कहते हैं? रास्तबाज के महीने क्या हैं? मेरी बहन, मेरे भाइयों, बताएं रास्तबाज किसे कहते हैं? हाँ जी, कोई बहन बता सकती है, कोई भाई बता सकता है कि रास्तबाज किसे कहते हैं? हमारा टॉपिक, हमारा मजमून, हमारी मर्कजी है कि रास्तबाज। पलूस रसूल कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, क्योंकि हम सब देखें, मैं कहूं कि रास्तबाज कौन है, सभी आप आज खड़े होंगे। मैं रास्तबाज हूं, भाई कहेंगे मैं रास्तबाज हूं, बहनें कहेंगे मैं रास्तबाज हूं। पलूस रसूल कोरिन्थियों में कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो, क्योंकि रास्तबाज का मतलब है, बताएं भाई, अफजल साहब बता दें, ये नहीं बताते। रास्तबाज का मतलब है ना गुनाह करना, ना नाफरमानी करना और खुदा के साथ सच्चाई के साथ चलना। सच्चाई के साथ चलना। रास्तबाज का मतलब है सीधी राह पर जाने वाला, गुनाह ना करने वाला, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला, यही रास्तबाज है। पर पलूस कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। पलूस रसूल होश में आने की बात करता है। वो क्यों कहता है? इससे पहले हम पढ़ेंगे पलूस रसूल का खत रोमियों के नाम, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर पलूस रसूल उधर कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, और उससे पहले रोमियों के खत में कहता है, इधर देखते हैं कि पलूस रसूल क्या कहता है। रोमियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं आयत से हम पढ़ेंगे। मेरी बेटी तो पढ़ सकती है। खड़ी होके पढ़ देगा।
कलाम मुक़द्दस में कुछ यूं लिखा है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर पेशतर ही ये इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि वो सब के गुनाह के मतहत हैं। जी बैठे। पौलुस रसूल रोमियो के खत में ये बयान करता है, बस क्या हुआ, क्या हम कुछ फजीलत रखते हैं? आगे लिखा है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यहूदियों यूनानियों दोनों पर पेशतर ही से इल्जाम लगा चुके हैं। पौलुस रसूल कहता है कि यहूदियों यूनानियों अब्रानियों के सब में इल्जाम लगा चुका हूं कि सब के सब गुनाह के मतहत हैं। क्योंकि अगर शरीयत के दौर को देखा जाए, ये शरीयत के दौर की बात हो रही है कि शरीयत के दौर में वो फजल का दौर नहीं था। वो लिखा सब के सब गुनाह के मतहत थे। क्योंकि दाऊद नबी कहता है, जुबान बड़ा किस तरह साफ रखेगा अपना राह। दाऊद जुबानी के अयाम की बात करता है, जुबान बड़ा किस तरह साफ रखेगा अपना राह। आगे लिखा है, तेरे कलाम को मैंने दिल में रख लिया, रखा तेरे देने का। दाऊद नबी ये कहता है कि जवानी के अयाम में अपनी जिंदगी को साफ रखना, अपने आप को साफ रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए पौलुस रसूल कुरिन्थियों के खत में कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और आगे हम दाऊद को देखते हैं, फिर क्या गुनाह ना करो। दाऊद कहता है कि ज़बूर हम गाते हैं, फजल नारा रब बख्श गुनाह सब मेरे, वांगू फजल रहम कार तुझे युते मेरे। आगे दाऊद नबी एक यही ज़बूर में बताते हैं, मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई। क्योंकि हर एक गुनाह, हर एक बशर जो इंसान दुनिया में पैदा हुआ है वो गुनाह में पैदा हुआ है, वो गुनाह के मतहत है। आगे कलाम मुक़द्दस में देखते हैं 10वीं आयत में चुनाचा के लिखा है, जब लिखा का नाम आता है तो फिर शरीयत की बात होती है, पुराने अहदनामे की बात होती है। लिखा है कि पौलुस रसूल कह रहा है रोमियो के खत में कोई रास्तबाज नहीं। उधर कुरिन्थियों में कह रहा है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो। इधर पौलुस रसूल अपने रोमियो के खत में उससे पहले कह रहा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालिब नहीं, सब के सब नकम्मे बन गया, कोई बुराई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। क्योंकि पौलुस रसूल कह रहे हैं कि मैंने यहूदियों में, यूनानियों में, अब्रानियों में सबको देख लिया, कोई रास्तबाज नहीं, उनमें से एक भी नहीं। क्योंकि खुदा के पाक कलाम ने लिखा है, सबने गुनाह किया और खुदा की जलाल से महरूम हो गया, रास्तबाज न रहे। इधर पौलुस कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो। क्योंकि गुनाह, पौलुस रसूल कहता है कि हम बातों बातों में गलतियां और गुस्ताखियां कर जाते हैं, हम बातों बातों में गुनाह कर जाते हैं, बातों बातों में खुदा कर जाते हैं। पौलुस रसूल कहता है नेकी मैं करता हूं, नेकी होती नहीं, और बुराई मुझसे सरजद हो जाती है। वो कहता है नेकी करता हूं, नेकी नहीं होती, बुराई मुझसे हो जाती है। पौलुस ही कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। वही कहता है कि नेकी का इरादा करता हूं, नेकी होती नहीं, बुराई मुझसे हो जाती है। देखिए पौलुस ही कहता है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ।
क्योंकि पलूस आगे कलाम मुकद्दस में लिखा है सब गुमराह हैं, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई बुराई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उनकी अपनी जबानों ने से फरेब दिया, उनके होठों से सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और गड़बड़ से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रू हैं, उनकी राहें में तबाही और बदहाली है, क्योंकि वह सलाम की राह से नावाकिफ हैं। और आगे लिखा है उनकी आंखों में खुदा का खौफ नहीं, क्योंकि पुराने अहदनामे में सब नबियों ने कहा रास्तबाज बन जाओ, गुनाह ना करो। सब जो नबी आते यही कहते रास्तबाज बन जाओ, गुनाह ना करो, क्योंकि इंसान की जिंदगी में गुनाह कम हुआ ही नहीं। दाऊद नबी कहता है मिन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी माई, क्योंकि इंसान गुनाह में पैदा होता है और गुनाहगार होता है, बाकी जिंदगी में भी गुनाह करता है, बातों बातों में गलतियां गुस्ताखियां करता है। पौलुस रसूल कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। इसका मतलब ये है कि इंसान खुद रास्तबाज नहीं बन सकता, उसे बनाया जाता है। रास्तबाजी के तलब से इसी आगे लिखा है कि अब हम जानते हैं शरीयत जो कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के तहत हैं, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। क्योंकि पुराने अहदनामे में शरीयत के दौर में कोई रास्तबाज नहीं, खुदा के पाक कलाम में लिखा है एक भी नहीं। सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। आगे लिखा है क्योंकि शरीयत की ईमान से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता। शरीयत के ईमान से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहर सकता, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान होती है, क्योंकि शरीयत गुनाह की पहचान कराती है, गुनाह माफ नहीं कराती। माफ खुदा यीशु मसीह दुनिया में आया और उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमारे गुनाहों को माफ कर दिया। और शरीयत गुनाह की पहचान कराती है। शरीयत में कोई रास्तबाज नहीं होता और ना कोई है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है एक इंसान के सबब से गुनाह हुआ और गुनाह सब इंसानों में फैल गया और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए, रास्तबाज नहीं ठहरी। पौलुस कहता है कि रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। होश देखें, बेहोश नहीं है, मदहोश नहीं है, लेकिन खुदा इंसान की जो रास्तबाजी है, यसाया और यर्मिया लिखता है इंसान की रास्तबाजी गंदी तजियों की मानद है। गंदी तजियां किसे कहते हैं? जो नाली में कपड़ा बढ़ जाता है, फट जाता है, जब वो निकालता है उसे गंदी गंदी बदबू आती है। इंसान की रास्तबाजी गंदी तजियों की मानद है। इंसान की रास्तबाजी खुदा की रास्तबाजी से बहुत फर्क है।
इंसान राष्ट्रवाद बन नहीं सकता। खुद इंसान मैं कहूं कि मैं राष्ट्रवाद हूं, या कोई खुद कहे कि मैं बड़ा राष्ट्रवाद हूं, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है। इंसान की राष्ट्रवादी गंदी तज्जियों की मानत है। खुदा के आगे हम देखते हैं, लिखा है कि मगर अब शरीयत के बगैर, शरीयत आगे शरीयत का दौर है। अब खुदा के पाक कलाम में लिखा है शरीयत के बगैर खुदा की एक राष्ट्रवादी। आगे हमने देखा कि इंसान की राष्ट्रवादी, अब खुदा की राष्ट्रवादी की बात हो रही है, क्योंकि इंसान खुद अपने आप राष्ट्रवाद नहीं बन सकता। जिस तरह के पौलुस कहता है राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो कि तुम खुदा से ना वाकिफ हो। ना वाकिफ का मतलब है किसी को ना जानना, किसी को ना पहचानना, किसी से वाकिफियत ना होनी, किसी से ताल्लुक ना होना, ये है वाकिफियत। कि पौलुस रसूल कहता है राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो कि तुम खुदा से ना वाकिफ हो। अब देखते हैं मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक राष्ट्रवादी ज़ाहिर हुई। कहां ज़ाहिर हुई? जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आए, खुदा की एक राष्ट्रवाद ज़ाहिर हुई जिसकी गवाही शरीयत के नबियों से होती है। क्योंकि शरीयत के नबियों ने भी यही गवाही देते थे, राष्ट्रवाद बनो, गुनाह ना करो, राष्ट्रवाद बनो, गुनाह ना करो। और दुनिया में और शरीयत ने गुनाह को ज़ाहिर किया, माफ नहीं किया। शरीयत ने किसी को राष्ट्रवाद नहीं बनाया। यहां पर देखते हैं बनाने वाला कोई है। इंसान खुद राष्ट्रवाद नहीं बन सकता, बनाया तो जाता है, बनाने वाला तो कोई है। अब बनाने वाले को देखते हैं कि बनाने वाला कौन है। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, उसकी 22वीं आयत है, यानी खुदा की वो राष्ट्रवादी। अब आगे इंसान की राष्ट्रवादी देखते हैं, अब खुदा की राष्ट्रवादी को हम देखते हैं, यानी खुदा की वो राष्ट्रवादी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने के से सब ईमान लाने को हासिल होती है। क्योंकि कुछ फर्क नहीं, इसलिए सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हो गए। मगर उसके जलाल के सबब से, उस मुखलसी के वसीला से जो यीशु मसीह में है, मुगत राष्ट्रवाद ठहरे। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रवादी यीशु मसीह के वसीला से, हमारे गुनाहों की खुलासी के वसीला से राष्ट्रवाद हम बनते हैं। हम पौलुस को देखते हैं, पौलुस कहता है राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ। और वही पौलुस कहता है मैंने यहूदियों को देखा, यूनानियों को देखा, इनमें से कोई राष्ट्रवाद नहीं मिला, एक भी नहीं मिला, सब के सब निकम्मे निकम्मे हैं। और वही पौलुस कहता है राष्ट्रवाद होने के लिए होश में आओ। इसमें कोई गहरी बात है। वो कहता है कि राष्ट्रवाद खुद बन नहीं सकता, बनाया जाता है। अब हम पौलुस खुद कहता है नेकी मैं करता हूं, नेकी होती नहीं, बुराई मुझसे हो जाती है। बातों बातों में हम गलतियां, गुस्ताखियां, खुदाई करते हैं।
पौलुस कहता है, पौलुस भी यही कहता है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और फिर कहता है कि रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानद है, यही पौलुस कहता है। पर पौलुस कहता है रास्तबाजी कोई रास्तबाज बनाने वाला है, बन नहीं सकता, बनाया जा सकता है। पौलुस अपनी मिसाल देता है, जब मैं यहूदी था, यहूदियों के साथ चलता था और मसीहों को तंग करता था, मारता था, कैद खाने में डालता था। पौलुस कहता है जब बियाबान में खुदावंद यीशु मसीह मुझे मिला और उसने कहा, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। पौलुस ने आगे पीछे देखा, साउल ने फिर चल पड़ा, फिर आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और साउल फिर आगे चल पड़ा, फिर आवाज आई, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। जब साउल ने देखा कोई आदमी नहीं, कोई बशर नहीं, उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं कब तुम्हें सताता। पौलुस ने कहा जब तू मेरे लोगों को सताता है तो मुझे सताता है। जब पौलुस की जब खुदावंद यीशु मसीह से राब्ता हुआ, उसकी आंखें भी खुल गई, उसकी होश अक्ल भी खुल गई, उसकी होश भी आ गई, क्योंकि उसका राब्ता खुदावंद यीशु मसीह के साथ हो चुका था। पहले वो शरीयत में था, पहले वो यहूदियों के साथ, यहूदियों को, क्योंकि यहूदी लोग कहते थे, जब खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल में दो आदमी दुआ करने के लिए आए, एक ने कहा, एक फरीसी था, उसने कहा, ऐ खुदावंद मैं हफ्ते में 2 बार रोजे रखता हूं, मैं बिला नगा दुआ करता हूं, दया यकीन भी देता हूं। देखो दुआएं करना, रोजे रखना, दया यकीन देना, ये रास्तबाजी नहीं है। रास्तबाजी वो है जो यीशु को अपना लेता है, वो रास्तबाज होता है। आज खुदावंद के पाक कलाम में से यही पौलुस कहता है, रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। और यही मसीहों को मारता, मसीहों को तंग करता, मसीहों को कैद खाने में डाल देता। अब जब पौलुस की जिंदगी चेंज हुई, उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपना लिया। वो कहता है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, थके मंदे बड़े बोझ के दबे हुए लोगों मेरे को लाओ, मैं तुझे आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। जिसे हम जुआ कहते हैं, इसको पंजाबी में पंजाली कहते हैं, जो हल चलाते हैं उसे उसको पंजाली कहते हैं। पंजाली में 2 बैल होते हैं और 2 बैल झोंकते हैं तो हल चलता है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, थके मंदे बड़े बोझ के दबे लोगों आओ, मेरे को आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ मुलायम और हल्का है। खुदावंद यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मेरा जुआ हल्का है, मुलायम है। और आगे हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत आयत हमें सिखाती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम में लिखा है, राह हक और जिंदगी मैं हूं। राह क्या है? राह खुदावंद यीशु मसीह है। रास्तबाज होने के लिए होश में आओ। रास्तबाज क्या है? यीशु कहता है, राह भी मैं हूं, हक भी मैं हूं और जिंदगी भी मैं हूं। जो भी मेरे पास नहीं आ सकता वो बाप के पास नहीं जा सकता। राह देखें, अन्ना अन्ने को सीधी राह नहीं दिखा सकता
अन्य को कोई आंखों वाला इंसान चाहिए, गुनाहगार को रास्त बनाने वाला कोई आदमी चाहिए। वो आदमी खुदावंद यीशु मसीह की जात है। वो खुदावंद यीशु मसीह है जो दुनिया में आया, अपनी जान का फिदिया किया, गुनाह को माफ किया, गुनाह से हमें खुलासी रहाई दी। वही कहता है मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। वो कहता है पंजाबी में, एक बैल मैं हूं और दूसरा तुम भी मेरे साथ आ जाओ, और इस बार दोनों ही चलते हैं। जो अपनी जिंदगी में खुदावंद यीशु मसीह को अपना लेता है, उसकी जिंदगी में खुशहाली, रास्तबाजी और उनके मुसीबतें टल जाती हैं। हर तरह की बीमारी जाती रहती है, हर तरह की खुशहाली, जिंदगी में बहाली आ जाती है यीशु को अपनाने के लिए। क्योंकि हम अपने आप रास्तबाज नहीं बन सकते, और हमारे लिए आसमान पर चढ़ गया, वो ही हमें रास्तबाज बनाता है। आए, हम अपनी बातों से रास्तबाज नहीं, हम खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज बनाए जाते हैं। यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज बनते हैं। हम खुद कुछ नहीं कर सकते। इंसान की रास्तबाजी गंदी तज्जियों की मानद है। हम बातों में गलतियां गुनाह कर जाते हैं। देखें, हम यहाँ से बाहर जाते हैं, हम सबसे बड़ा गुनाह झूठ है, जो हम इसको खत्म नहीं कर सकते, ना ये हमारी जिंदगी में खत्म हो सकता है, तो हम रास्तबाज कैसे बन सकते? हम अपने आप रास्तबाज नहीं बन सकते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, उसकी कुदरत के वसीला से, अपने आप से नहीं, खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हम रास्तबाज बन नहीं सकते। खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से रास्तबाज बनाए सकते हैं। आए, सब हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम अपने आप से नहीं, खुदावंद के वसीला से रास्तबाज बने। अगर कोई हमारी जिंदगी में कोई गुनाह साझा हो चुका है, खुदा के माफी मांगे, खुदावंद तुम माफ कर। जिस तरह के पलूस कहता है कि बातों में हम गलतियां और गुस्ताखियां करते हैं। जब पलूस ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया और वही खुदावंद यीशु मसीह के कलाम की मनादी करने लगा और रास्तबाज बना। वो कहता है मेरी आंखें भी खुल गई जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को देखा, कबूल किया और मेरी जिंदगी भी बदल गई। कलाम में लिखा है रास्तबाज होने के लिए होश में आओ, गुनाह ना करो। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले लेते हैं, तो फिर खुदावंद यीशु मसीह हमारी खुद हिफाजत करता है। वो हमारी जिंदगी में जब आ जाता है तो हमें खुद चलाता है। जब हम खुद मख्तार होते हैं तो फिर खुद काम करते हैं। जब हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो हमें चलना सिखाता है, हमें कलाम सिखाता है, दुआ करनी सिखाता है, और हमें हर काम में वो हमें गुनाह से नफरत कराता है, बदी नहीं करने देता। जब हम खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, खुदावंद के जिंदे बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत हो।